हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 बधाई कि आज इनकॉर्पोरेशन हुए ओके लाइफ केयर को 4 साल हो गए हैं। 2 नवंबर 2016 को ओके लाइफ केयर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये बहुत अहम भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस 4 साल में हमने बहुत चीज़ें देखी हैं। जब हम शुरू हुए थे तो लोग बोलते थे कि ऐसी कंपनी है, टीके सहारन जी हैं, नेटवर्कर की कंपनी है, चलेगी नहीं, 6 महीने नहीं चलेगी, 3 महीने नहीं चलेगी, 2 महीने नहीं चलेगी, अगले महीने नहीं चलेगी। ये सुनते 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 बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप रिएक्ट क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते हो। मैंने एक ही चीज़ बोली कि बैट्समैन सहवाग भी बहुत अच्छा है, बैट्समैन गांगुली भी बहुत अच्छा था, बैट्समैन युवराज भी बहुत अच्छा था, काम्बली बहुत ही शानदार बैट्समैन था और उसी काम्बली के साथ सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था। एक समय ऐसा लगता था जैसे काम्बली इज़ मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। पर अच्छी चीज़ क्या थी कि सचिन तेंदुलकर के पास एक एटीट्यूड था, उसने लोगों को जवाब देने के बजाय बैट से जवाब दिया, यानी कि उसका काम बोला, उसको नहीं बोलना पड़ा। तो इसलिए मैंने कभी किसी को कहा नहीं, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, हम सुनते गए सुनते गए सुनते गए और काम करते गए, क्योंकि हमें पता था अगर जवाब देना है तो काम से देना है। ये 4 साल और इस 4 साल की आप लोगों की मेहनत ने, आप लोगों के डेडिकेशन ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के स्नेह ने, आप लोगों के भरोसे ने, आप लोगों के विश्वास ने एक ऐसा सफ़र तय करा दिया जिसको तय करने में लोगों को 10, 12, 15 साल लग जाते हैं। सबसे पहले पूरे इंडिया में प्रेजेंस कराने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दूसरा, प्रोडक्ट्स को इतना इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं। हम जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते चले जाते हैं उतनी हमारी सेल बढ़ती चली जाती है। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस भरोसे के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस 4 साल में 40 लाख का पे आउट बना। बहुत सारे लोग 20 लाख से, 10 लाख से, 5 लाख से ऊपर गए। उन सब लोगों की मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आज 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख का पे आउट बना रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का चेक बना रहे हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों की इनकम बनती है, यानी कि वो सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के लिए उन सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने आज तक हमारे सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और वो लगातार उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एनिवर्सरी मंथ है इनकॉर्पोरेशन का, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम एनिवर्सरी हमेशा सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका इनकॉर्पोरेशन मंथ तो नवंबर है, आप जनवरी में क्यों सेलिब्रेट करते हैं अपनी एनिवर्सरी को। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ये वो महीना है जिस महीने में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। जनवरी वो महीना है जिस महीने में लोगों के पे आउट जाना शुरू हुए थे। तो कंपनी सबकी है और उसी दिन से उसको सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन इस कंपनी ने सबको देना चालू किया था, जिस दिन से इस कंपनी से लोगों ने कमाना चालू किया था, यानी कि जनवरी मंथ। तो हम एनिवर्सरी मनाते जनवरी में हैं, सेलिब्रेशन हम जनवरी में करते हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेशन मंथ जो है हमारा नवंबर है। आज 4 साल हमें पूरे हो गए। आप सबको इस एनिवर्सरी की, 4th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एक उस डायरेक्ट सेलर को शुभकामना जिसने इसको बड़ा बनाने में योगदान दिया। एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर उस लीडर को शुभकामना जिसने यहाँ जी जान शिद्दत से काम किया। उन लोगों को भी शुभकामना जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी शुभकामनाएं जो हमारे साथ नहीं आए, सिर्फ ये सोच के कि लोगों ने उन्हें बोला था पता नहीं 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, उन्होंने लोगों की बातों पे ट्रस्ट किया और आज मुझे यकीन है वो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, यार ऐसे लोगों की बातों पे क्यों भरोसा कर लिया। 4 साल
पहले साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, दूसरे साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, तीसरे साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, लेकिन 3 ITR के बाद तो गवर्नमेंट भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। 4 साल हो गए, ये 4 साल बेमिसाल रहे हैं। ये 4 साल की जर्नी बहुत मोटिवेट करने वाली रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं हमें। पहले साल में जो चैलेंजेस आए वो दूसरे में नहीं आने दिए हमने, जो दूसरे में आए वो तीसरे में नहीं आने दिए, जो तीसरे में आए वो उनको चौथे में नहीं आने दिया, और अब जो चौथे में आ रहे हैं उनको 5वें में नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये महीना कमबैक का महीना है। ये महीना बड़ी पावर्स के साथ काम करने का महीना है। इस महीने में आपको KSM 66 वापस मिलने वाला है। इस महीने में आपको ज्ञानो कॉफ़ी वापस मिलने वाली है। इस महीने में आपको ज्ञानो लाइफ वापस मिलने वाला है। इस महीने में एक नया प्रोडक्ट जिनसिंग लॉन्च होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। इस महीने में आपका और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। ब्रेव किड्स वापस आने वाला है। तो इस महीने में आपके जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स जो हमने रीपैकिंग के लिए कुछ समय के लिए होल्ड कर लिए थे क्योंकि उनकी नई पैकिंग आनी थी, वो सारे प्रोडक्ट इस महीने आने वाले हैं। यानी कि एनिवर्सरी मंथ आपका बहुत शानदार महीना होने वाला है। एनिवर्सरी मंथ आपका बहुत बिंदास महीना होने वाला है। एनिवर्सरी मंथ में आपको नया ऑफिस मिलने वाला है। एनिवर्सरी मंथ में आपको नया मदर वेयर हाउस मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा विशाल और पूरे इंडिया को सप्लाई करने में बहुत सक्षम होने वाला है। यानी कि अगले 5 साल 7 साल तक आपको सप्लाई का कोई चैलेंज नहीं आए, वो इंतजाम हमने इस महीने में कर देना है। आपके बहुत सारे वेयर हाउसेज ओपन हो गए हैं, बहुत सारे वेयर हाउसेज की सप्लाई और बढ़ने वाली है। यानी कि ये महीना सही मायने में एक ऐसा महीना है जिस महीने में आपके जो चौथे साल में जो चैलेंजेस चल रहे थे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब 5वें साल के नए तरह के चैलेंजेस आएंगे और उनको हमें फेस करना है। चौथे साल में जो चैलेंजेस आए, मुझे उम्मीद है इस महीने में और अगले महीने में हम उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करने वाले हैं। ये चैलेंजेस इस साल में नहीं आने वाले हैं। इस साल के चैलेंजेस नहीं होने वाले हैं। इस साल के चैलेंजेस अलग तरह के होने वाले हैं। इस साल के चैलेंजेस नायाब होने वाले हैं। और हमारा एक चीज़ का मानना है कि जैसे भी चैलेंजेस हों, जिस भी तरह के चैलेंजेस हों, उन चैलेंजेस को क्रॉस करना हमें आता है। उन चैलेंजेस से पार पाना हमें आता है। उन चैलेंजेस से पार पाते पाते ही हम यहाँ तक आए। आज 40 लाख रुपए महीने का पे आउट हो, 35 लाख रुपए महीने का पे आउट हो, बड़े बड़ी मार्केट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज मैं बात करना चाहूँगा, मैं आज उन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा जो चीज़ें मैं 5वें साल में उम्मीद करता हूँ कि हम लोग परफॉर्म करेंगे। 5वें साल में हम लोग न्यूट्रा की एक नई रेंज, एक ऐसी रेंज जिसमें आपको बहुत अच्छी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कैप्सूल्स के अंदर आपको ओके लाइफ केयर की ब्रांडिंग के साथ, ओके लाइफ की ब्रांडिंग के साथ कैप्सूल्स इस महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक बड़ी चीज़ है। बहुत 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 बड़ा एक ब्रांडिंग सेशन है। हम लोग एक नई पैकेजिंग और लॉन्च करने जा रहे हैं कैप्सूल्स और टेबलेट्स के लिए, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाली है। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेव किड एक बड़ी रेंज, बट ऑब्वियस बड़ी रेंज है, पेटा अप्रूव्ड रेंज है, जो कि बहुत खास बनाती है हमें किड सेगमेंट के अंदर, चाइल्ड सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद ब्रेवरेजेस पे हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए ड्रिंक, हार्ट के लिए ड्रिंक, लीवर के लिए ड्रिंक, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं जो छोटे और बड़े हर तरह की चीज़ों में आपके साथ देने वाली हैं। देना मुझे माफ़ी चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी, उसको बाद में चले, फाइन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लाइव जो मैं आना चाहता था, क्योंकि अब हम लोग उस पड़ाव पे हैं जहां ऑफिस की ओपनिंग होने वाली है, जहां नए वेयर हाउस की ओपनिंग होने वाली है, जहां आपकी नई लैब की ओपनिंग होने वाली है, जहां आपकी नई एक फैक्ट्री की ओपनिंग होने वाली है। ये 5वां साल बहुत कमाल होने वाला है। 5वां साल बेमिसाल नहीं, कमाल होने वाला है। आपकी इंडियन टी वापस आ रही है, और वो भी 3 ग्रेड में आ रही है। इंडियन टी हमें उम्मीद है हम इस महीने में ले आएंगे वापस। तो ये कमाल होने वाला है। टॉयलेट क्लीनर आने वाला है, आपका फ्लोर क्लीनर आने वाला है, आपका
उसके बाद लिक्विड बार आने वाला है, आपका डिश बार आने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट। मतलब मुझे लगता है कि जब आप 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जनवरी में जाएंगे, आज का दिन आप याद रखिएगा, उस दिन आपकी जो आज ताकत है इससे 2 गुना ताकत हो चुकी होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि सिर्फ 3 महीने के अंदर आज जो आपकी ताकत है इसको डबल करने का हम काम करने वाले हैं वेयर हाउसेज वाइज, क्योंकि वेयर हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे बन रहे हैं और बन ही गए हैं। बहुत सारे एरियाज़ में आज जबलपुर में अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, आज बेंगलोर में अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने। और जैसे ही हम मदर वेयर हाउस, तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, आपके जो की लोग हैं इस महीने में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं 3 फेज में। 25,000 से 70,000 के बीच में कमाने वाले लीडर्स दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं। 70,000 से 2 लाख के बीच कमाने वाले लीडर्स उत्तराखंड में इकट्ठा होने वाले हैं, और 2 लाख से ऊपर कमाने वाले लीडर्स हिमाचल में इकट्ठा होने वाले हैं। ये तीनों के तीनों जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये तीनों के तीनों जो इवेंट हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। इनमें वो सब एजुकेशन है, इनमें वो सब मोटिवेशन से परे की बातें हैं, वो सब स्किल डेवलप करने वाली बातें हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में सहयोग देंगे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे परेशान दिखते हैं इस इंडस्ट्री में, जिनके लिए मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। 4 साल के बाद जो एक चीज़ है जिस पे मैं फोकस बढ़ाना चाहता हूँ, जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, वो है कि इंडियन कंज्यूमर को और एम्पावर करने की ज़रूरत है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को और एम्पावर करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में इसकी रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके एजुकेशन को राइट करने की ज़रूरत है। कुछ नए ऑफिसेज ओपन करने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 5वां साल कम से कम हमें 5 नए ऑफिस देके जाने वाला है। ओके लाइफ केयर के 5 नए ऑफिसेज जोनल वाइज हम लोग साउथ में भी अपना ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं। हम लोग महाराष्ट्र में भी एक ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे 5 ऑफिसेस हम इस साल में प्लान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस साल में हम 5 नए ऑफिसेस भी ओपन करेंगे 5वें साल में, यानी कि जनवरी से हम इस ऑफिस के बाद बाकी के ऑफिसेस बनाना शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों की अवेलेबिलिटी, आप लोगों के लिए कोई भी कम्युनिकेशन करना, आप लोगों के लिए कुछ भी डिस्कस करना आसान हो जाए। आप अपने ऑफिस में विजिट करें, आपको रोहतक नहीं आना पड़े। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वहीं पे चीज़ें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये इंडस्ट्री 25 साल से चली आ रही है और इस 25 साल में हमें भी अब 4 साल हो गए हैं। पिछले 4 साल में इस इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आपको देखने को मिले होंगे। वो बदलाव मिले होंगे कि सही प्राइस पे बात होने लगी है, क्वालिटी की बात होने लगी है, R&D की बात होने लगी है, साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस की बात होने लगी है, बिजनेस वॉल्यूम की बात होने लगी है, पॉइंट वैल्यू की बात होने लगी है। आपकी कोई कहता है बिजनेस वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, कोई कहता है पॉइंट वैल्यू कम है, ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग, हम जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं इंडस्ट्री को, हम जहां ओवर प्राइसिंग के खिलाफ इस इंडस्ट्री को लेके जाना चाहते हैं, राइट प्राइस पे हम इस इंडस्ट्री को लेके जाना चाहते हैं, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के साथ इसे लेके जाना चाहते हैं, राइट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाना चाहते हैं, लोगों तक उनकी मेहनत का पैसा, उनके पसीना गिरने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले उनके हथेली पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ हमेशा मुझे चैलेंज देती है कि क्या पुराने लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या वो लोग जो इस इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं सालों से, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? बहुत सारे लोगों ने मुझे आज से 4 साल पहले भी कोशिश की थी ये कहने की कि भैया आप कर रहे हो, आप ये हो रहा है, आप इंडस्ट्री को ऐसे मत कीजिए, आप सारी दुनिया को महंगे प्रोडक्ट बेचने में, खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, आप क्यों एक नया बदलाव लेके आने की बात कर रहे हैं, आप क्यों मार्जिन्स को गायब करने की बात कर रहे हैं, हाई मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स के कारण ये होता है वो होता है। तो
बहुत सारे लोगों को जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने एक सवाल मुझसे पूछा था। वो सवाल ये था कि इतने कम मार्जिन्स के साथ आप सर्वाइव कैसे करोगे। बहुत सारे लोगों ने बोला 6 महीने भी नहीं चल पाओगे, 3 महीने भी नहीं चल पाओगे। और आप लोगों तो आज भी सुन रहे होगे, इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिल रही होंगी कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपका जज्बा सही होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मुनाफाखोरी का इरादा त्याग के अगर आप सिर्फ उतना ही कमाने में बिलीव करते हैं जो जायज़ है और ईमानदारी का है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी कोई रोक नहीं सकता।